हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के सेशन में चतुर्श्रेणी अभ्यर्थी, इसके साथ साथ में अन्य कोई भी वैकेंसी जो आगामी होगी उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। और ये राजस्थान के उस प्रत्येक विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहता है, उसके सामने थोड़ा सा जो वेटिंग लिस्ट आती थी, जैसे ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती थी तो वेटिंग में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। वो लगभग आप सभी को पता भी है कि बजट के अंतर्गत इसकी बात हुई थी। तो आज उसका गजट नोटिफिकेशन आया है कार्मिक विभाग की ओर से। तो उसमें क्या परिवर्तन रहा है, तो इसके ऊपर अपना ये सेशन रहने वाला है। तो चैनल पर पहली बार जो भी साथी आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और उसके साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट करके भी बताना है क्या आपको ये जो नोटिफिकेशन है जो मैं समझाऊंगा आपको, क्या ये आपको समझ में आया है क्या चीज। तो सबसे पहली बात तो अपने सामने यही हुई है कि अपने जो वेटिंग आएगी वो वेटिंग, आगामी जो वेटिंग होगी वो 1 साल, जिस दिन से पद पर जो विज्ञप्ति आती है वहां से लेकर 1 साल तक पहले यदि ज्वाइन कर लेता था कोई विद्यार्थी और उसको छोड़ देता था तो वह वेटिंग में काउंट नहीं होता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी राजस्थान सरकार ने बजट में ये घोषणा की थी और अभी 3-4 महीने में ये नोटिफिकेशन ऐसे था कि लागू होगा। तो अब ये वेटिंग का नया नियम है, ये बदलाव होगा। सबसे बड़ी भर्ती रही है अपने चतुर्श्रेणी भर्ती, और इसमें बहुत सारे वो विद्यार्थी सिलेक्ट है जो कॉमन रूप से सिलेक्ट हैं या फिर आगामी कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो इस भर्ती को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो जिनका चयन 2 गुणा में है उनके सामने ये था कि भाई हमारा यदि ये चयन कर लेंगे तो उसके बाद में जैसे ही बजट में बात हुई तो उनके लिए एक आशा खुली थी। अब नोटिफिकेशन में क्या बात हुई उसकी चर्चा नोटिफिकेशन में अब नहीं होगी, सीट खराब। इस नोटिफिकेशन को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि अब किसी भी भर्ती में 1 साल तक तो वो सीट खराब नहीं होगी। और चतुर्श्रेणी में जिन जिनका 2 गुणा में चयन हो चुका है, क्या वो सब नौकरी लग जाएंगे कि इसके ऊपर भी चर्चा लास्ट में करेंगे। और नया नियम है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। ये आज 4/6/2026 को नियम आया है। विषय है किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की अभिस्तारना प्रेषित करने की तिथि, मतलब जिस दिन वहां पर मूल विद्यार्थी है उसको पदस्थापन मिल गया से 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग हुआ है या उसकी मृत्यु हुई है या पदच्युत हुआ है की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के चयन किए जाने के संबंध में नोटिफिकेशन है क्या। सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक आरक्षित सूची। पहली बात तो उसमें टोटल है उसके 50% तक आरक्षित सूची तैयार किए जाने का प्रावधान है। यानी जैसे से मान लो कोई भर्ती 5000 पोस्ट पर आई है तो उसके 50% पदों पर यानी 2500 पदों के ऊपर वेटिंग आ सकती है। पहली बात, इसका मतलब चतुर्श्रेणी जो भर्ती है, तृतीय का नाम हमारा है, चतुर्श्रेणी भर्ती 53,000 है तो इसका अपन मान देते हैं 27 के तक की वेटिंग आ सकती है। ठीक है जी, चलो आगे। आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र इस तारीख को जारी किए गए थे। पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि किसी रिक्त पद पर नव चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती थी। मतलब कोई व्यक्ति है वो यदि ज्वाइन कर लेता है फिर उसके बाद में छोड़ता है तो उस पद की कार्य को पूर्ण माना जाता था तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्य ग्रहण के पश्चात त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति को नवीन रिक्ति ही माना जाएगा तथा उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जा सकेगा। पहले ये नियम था भाई उसके नवीन रिक्ति मान लेंगे, यदि उसने ज्वाइन कर लिया तो अब उस पद को आगामी नई भर्ती के अंदर ही शामिल किया जाएगा, उससे पहले उसे नहीं भरा जाएगा। उक्त के क्रम में यह तथ्य आलोक में आया कि मूल सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कार्य ग्रहण के पश्चात परित्याग हो जाती है, मृत्यु पदच्युति हो जाती है तो संबंधित पद पुनः रिक्त हो जाते हैं तथा ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियां मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं, जिससे रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया के संबंध में राजकीय कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित नहीं हो पाती। जैसे कोई व्यक्ति है उसने ज्वाइन कर लिया, 2 दिन बाद में रिजाइन दे देता है तो वो पद खाली रहता है आगामी भर्ती आने तक, तो कार्य तो प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में राजकीय कार्यों की निरंतरता एवं भर्ती प्रक्रिया के संबंधता की दृष्टिता राजकीय विभागों रिक्त पदों की शीघ्रता से
बढ़ने एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को, मेन बात आगे है, समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की स्थापना प्रेषित करने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार सूची अभ्यर्थियों से चयन किया जावे। अब है मेन जो लाइन है वो, उक्त सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, यानी जिनका भी क्या हो रहा है, नियुक्ति प्राधिकारी है, उसको निर्देशित किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का परिवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे, किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके उनको पुनः नहीं खोला जाएगा। मतलब जो इससे पहले निस्तारित हो चुका है, इसका तात्पर्य बहुत लोग ये कह रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ये नियम वैलिड नहीं होगा। चतुर्थ श्रेणी का वहां कहां हो चुका है, पहले तो ये बताओ। चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, मान लेते चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में मैक्सिमम कितनी वेटिंग आ सकती है? पहली बात तो मैक्सिमम जो वेटिंग आ सकती है वो आ सकती है 27,000 पदों पर। ठीक है सर, पूरी साल में यानी 27,000 पदों पर वेटिंग आ सकती है पहली 50%। ठीक है जी, यहां देखो, किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं, अभी भर्ती की बात नहीं की है इन्होंने कि जो भर्ती पूरी हो चुकी है, रनिंग है, उनके लिए बात नहीं की है। इसमें कहा गया है कि वो सारे के सारे कार्य जो प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं, मतलब आपने ज्वाइनिंग दे दी है, यानी जो नियुक्ति प्राधिकारी है उस नियुक्ति प्राधिकारी ने जो ज्वाइनिंग दे दी है, मतलब अब मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। मतलब नियुक्ति प्राधिकारी ने, नियुक्ति जो प्राधिकारी है उसने ज्वाइनिंग दे दी है, आज तक नियुक्ति प्राधिकारी जिसने ज्वाइन करवा दिया है उक्त मामलों को नहीं खोलेगा, उस फाइल को नहीं खोलेगा यदि उसने जिस भर्ती की ज्वाइनिंग करवा दी है आज तक, इस तारीख तक उसको नहीं खोलेगा। मतलब उक्त प्राधिकारी के पास में चतुर्थ श्रेणी वाले तो ज्वाइन भी अब करवाने जाएंगे, ज्वाइन तो अब करने जाएंगे, अब करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे? अब करने जाएंगे ना। आप खुद भी समझते हो, पढ़े लिखे हुए हो, कॉपी पेस्ट मत करो, चीजों को समझो। ये क्या बोल रहा है वापस एक बार डिटेल से देखना। ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं, मतलब ये सारे के सारे काम जो नियुक्ति प्राधिकारी से संबंधित था, इन्होंने ये नहीं कहा भर्ती प्रक्रिया आज से, देखो उक्त परिवर्तन है, आगे से आरक्षित सूची का परिवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित होगा। मतलब प्राधिकारी को बोल रहा है, ये सभी नियुक्त प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अब आपने आज तक ज्वाइनिंग दे दी, उसमें आपको वो नियमी काम में लेना है, यदि खाली पद है तो वहां वेटिंग निकालनी। लेकिन आगे से यदि आप ज्वाइन करवा रहे हो और ज्वाइन करवाने की तारीख से, ज्वाइन करवाने की जो तारीख होगी ज्वाइनिंग की, उस तारीख से, यानी आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया किसी विद्यार्थी के लिए कि आज जैसे 4 तारीख है, तो अगली 4 तारीख तक, 6वां महीना है क्या, 4/6/2026 तक, मतलब आज हो गया तो कल से यदि आप किसी ने ज्वाइन करवाया, कल ही आप ज्वाइन करवा रहे हो, उस पे आपको 1 साल वाला नियम लागू करना होगा। इसका मतलब चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ये लागू होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को समझना है। मतलब आप लोगों को ये, बहुत लोग अभी तक ये सस्पेंस में है कि आगामी नियम वालों में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भर्ती है 27,000 लोगों की वेटिंग आएगी, 100% आएगी, लिखवा देना। मेरा एनालिसिस जो मैं करता हूँ वो 100% सत्य है, और मैं एनालिसिस क्या कर रहा हूँ, लिखी हुई बात है उसको मैं डिटेल बता रहा हूँ। आप भी पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने भर्ती की बात नहीं की कि प्रक्रियाधीन भर्ती के अंतर ऐसा होना चाहिए, इन्होंने कहा है कि सभी नियुक्ति प्राधिकारी, यहीं से समझ में आ रहा ना, सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का परिवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे, किंतु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण, भर्ती के लिए थोड़ी बात हुई है यहाँ,
भर्ती के लिए नहीं हुई। उक्त प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि आपको इसे काम करना है। मतलब आज तक आपने जिसको ज्वाइन दे दी उसकी खेल खत्म, लेकिन आगे आपके पास में जो भी ज्वाइन आएगा उसमें वेटिंग नियम इस प्रकार से लागू होगा। तो लगभग सभी भर्तियां हैं जो रनिंग में, उन सब में बहुत बड़ी वेटिंगें अब देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमन कैंडिडेट है जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। क्लियर है। देखो अब कौन कौन से हैं जो भी राजस्थान पुलिस में भी वेटिंग, राजस्थान पुलिस वालों को ज्वाइन करवा चुके हैं, लेकिन उनके लोग यदि चतुर्थ श्रेणी में आते हैं तो वहां नियम लागू नहीं होगा। लेकिन चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी है वो यदि आगे अध्यापक बन जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं और कुछ बन जाते हैं तो नियम 1 साल तक लागू होगा। मतलब अपने यदि माने ना तो कन्फर्म है 1 साल तक 27,000 लोग तो आराम से इस भर्ती को छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो और भर्तियों में भी आपके फायदा होने वाला है। ऐसे मान लो पटवार है, कोई वीडियो है, छोटी मोटी और साथ में आने वाली जो भी भर्तियां होगी, जैसे आगामी एलडीसी भर्ती है, एलडीसी में बहुत लोग चतुर्थ श्रेणी में लगे हुए, एलडीसी में लगेंगे 10,000 के 10,000 लगेंगे। ऐसे मान लो उनमें से 8,000 तो ऐसे होंगे जिनका चयन चतुर्थ श्रेणी भर्ती में हो रखा है, वो एलडीसी बनेंगे। क्लियर है। तो वो एलडीसी बनेंगे तो उनकी जगह ये वेटिंग 100% आएगी। 1 साल तक 100% ये वेटिंग आएगी। तो आप तो नो टेंशन रहिए। अच्छे से मैंने इसको क्लेरिफिकेशन कर दिया है। मैं फिर लिख के जा रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी में लागू होगा, चतुर्थ श्रेणी में लागू होगा। अब बहुत लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में ये लास्ट लाइन में लिख देता हूं, लागू होगा मतलब होगा। अब यदि आपको सूचना अच्छी लगी है और आज तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हर डिटेल में कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूं, जो चीज ऑथेंटिक होती है वही बताता हूं और उसी के अनुरूप व्याख्या करता हूं। तो आप लोग इस चीज को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर कर देना और चीजों को समझना। और ये इस भर्ती में लागू होगा, 100% लागू होगा। मैं लिख के दे देता हूं, जब जब मैंने कोई बात बोली है तो वो 100% सत्य हुई है। ठीक है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को कर देना शेयर, लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है। इसी आशा और उम्मीद के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। और एलडीसी के साथ ही जो भी तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैराथन आ रही है, उनको भी देखा करो भाई, बहुत फायदा। मेरी कोई भी एक क्लास चाहे वो 20 मिनट की है, चाहे वो 10 मिनट की है, चाहे वो 5 मिनट की है, वहां से चाहे कोई सी भी भर्ती परीक्षा हो वहां क्वेश्चन आता है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिले और आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल है अपना, वहां ज्वाइन कर लेना उसको। वहां मैं डालता हूं, देखो मैंने ये इतनी मिनट की करवाई, वहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा, चाहे कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो। ठीक है। तो आप उन क्लासों को भी एलडीसी की तैयारी करने वाले साथी देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।